नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा विषय चुनकर लाई हूँ जिसका सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पिता। पिता हमारी कांटों भरी जिंदगी है, इसमें एक छाँव है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पिता को वृद्धाश्रम वगैरह में छोड़ आते हैं। तो मैं आज आपको पिता के ऊपर ही कुछ चंद लाइनें सुनाना चाहती हूँ। पिता पिता अपनी उम्र का एक हिस्सा अपने बच्चों की आरज़ू पूरी करने में बिता देता है, और वो हिस्सा उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और जब उसके सपने जो होते हैं, उसके अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन पे चलते हुए उसने बहुत सपने देखे होते हैं कि आज वो जिस बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है, कल वो उसका सहारा बनेगा। और वो जिस जीवन के राह पे चलते चलते ये सपने देखता है, अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट देखता है, तो बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मेरे सारे जीवन की पूंजी यही तो है, इसी को सफल करना है, कामयाब करना है। कुछ पिता उम्मीद लगा बैठते हैं और कुछ कहते हैं हमें उम्मीद नहीं है, बस ये कामयाब हो और खुश रहे। लेकिन माँ बाप का सोचना तो ये है ना सही कि एक वक्त आने पर वो उनका सहारा बने। लेकिन क्या होता है, जब वो बुढ़ापे में ही वो जो पिता होता है वो बच्चों के रहते भी लावारिस महसूस करते हैं। कुछ पिता, मैं ये नहीं कह रही कि सभी, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसे कभी माँ बाप खुद कदम उठाते हैं कि आप वृद्धाश्रम चले जाते हैं, कभी उनकी संतान ऐसा कदम उठा देती है। तो जो उनकी कठोर आवाज में जो प्यार छिपा रहता था ना, माता पिता की, उसमें भी एक प्यार का एहसास रहता था। उस डांट को भी आज कई बच्चे होंगे जो आज उस डांट को मिस करते होंगे। लेकिन पिता जो बच्चों को डांटते हैं, पिटाई भी हो जाती थी, वो सिर्फ एक उनका गुस्सा थोड़ी ना होता था, प्यार होता था, चिंता होती थी अपने बच्चों की खातिर, उनको अच्छी जिंदगी देने की खातिर। और वो अपने बच्चों की खातिर जो तकलीफ उठाते थे, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, वो उन्हें दे भी पाते थे। पूरी पूरी कोशिश रहती थी, वो होते भी थे कामयाब। लेकिन कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे पिता? वृद्धाश्रम में। और फिर जिस दिन फादर्स डे आता है, हैप्पी फादर्स डे के स्टेटस लगा दिए जाते हैं। अरे उनको ये तो पूछो पिता हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं? बस फादर्स डे, मिस यू पापा, मिस यू माँ, ये लगा देते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि पिता उम्र के उस मोड़ पर आकर जहाँ वो अकेला रह जाता है, तो ऐसा मौका मत आने दो कि अपने समय का कुछ हिस्सा उन्हें देकर आप उनके जीवन की सारी खुशियाँ दे सकते हैं। एक दिन पिता दिवस क्यों मनाते हो? रोज मनाओ। चाहे पिता को उसमें से आप 10 मिनट 5 मिनट दे दो, लेकिन वो उनकी अपनी
क्यों नहीं चाहिए? फॉर्मेलिटी नहीं, एक स्पेशल दिन नहीं, हर रोज। वो आपके प्यार के ही तो भूखे हैं। इस उम्र में आके उनको ना खाने की चाह होती है, ना ओढ़ने पहनने की, सिर्फ चाहिए तो सिर्फ एक प्यार, अपनापन, एक जो उनके खालीपन को भर सकता है। कुछ कविताएं लिखी है मैंने इस पे, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। क्या लिखूं, क्या लिखूं मैं पिता पर, शब्दों की यहाँ कमी है। देते सबको सम्मान, आंखों में उनके नमी है। जिम्मेवारी का ईंटों से खुशियों की इमारत खड़ी कर दी। जिम्मेवारी की ईंटों से खुशियों की इमारत खड़ी कर दी है। पिता रहे सदा बनकर छत और माता बनी जमी है। लफ्जों लफ्जों का मोहताज नहीं, पिता प्रेम की ऐसी कहानी है। अपनी इच्छाओं को दफनाकर जीता, नाम पिता का दूसरा कुर्बानी है। मानते होगे सब ये? समझ, अंदर ही अंदर सोचते सब हैं, लेकिन कुछ हालात के कारण, कुछ घर की मजबूरियों के कारण दूर होते जा रहे हैं अपने माता पिता से। एक और कुछ लाइनें हैं। माँ के प्रेम से बनी दीवार, नींव है पिता का प्यार। पिता के चरणों से मिलता, ईश्वर के घर का द्वार। मतलबी इस दुनिया में छाया बनता पिता का प्यार। गृहस्थ जीवन के सागर में पिता की छवि बनती है धार। बैठ पिता के कंधों पर, नापा सारा बाजार। जीवन की हर खुशी देते पिता का है प्यार। परिवार के सपनों की खातिर रातें कटी जाग कर। आंसू गमों के पीकर, खुशियां लाए छाट कर। है ना? सबके पिता, सोचो जरा बैठ के एक बार, कभी हमने छोटे रह के कोई जिद की होगी, हमें नहीं ये तो चाहिए। हम उस टाइम ये नहीं सोचते थे कि क्या हालात हैं, क्या पापा की जेब में क्या है। नहीं, अगर चाहिए तो चाहिए। कुछ बच्चे सोच जाते थे थोड़ी एक एज के बाद, समझ आने के बाद, या जो अपनी माँ के क्लोज होते हैं, क्योंकि माँ अपना दर्द खासकर बेटियों को बता ही देती थी, तो समझ जाते थे। छोटे भाई बहनों को भी समझा देती थी। लेकिन कुछ जिद्दी बच्चे होते हैं, जिद करते थे, तो उस टाइम वो पिता कुछ अपनी चीज़ों को छोड़ के, ज़रूरी या कुछ कटौती कर करके उसकी वो इच्छा पूरी करते थे। और आज वही पिता अगर किसी से कुछ कह दे, बेटा चश्मा टूट गया, बागवा फिल्म तो देखी होगी ना आपने, तो रियलिटी है, वो सच्चाई है। कहीं ना कहीं ये जीवन में सच्चाइयाँ होती हैं, उन्हीं को भी मिला जुला के फिल्में बना दी जाती हैं। तो सच्चाइयाँ तो है। मेरा तो खुद मैंने देखा हुआ है कि अपने हस्बैंड के आते ही तो सास को बहुत अच्छे से पूछती थी वो, लेकिन जैसे ही हस्बैंड होता उसको जुलाई की दोपहर में बाहर बिठा देती थी। वो लेडी, हम सब उसको देखते, हमारी मम्मी वगैरह देखती कि कैसे बैठी है, तो लेडीज तो होते सुना जाती थी जाके। एक दिन उसके हस्बैंड को भी बता दिया। उसके हस्बैंड ने, पुलिस में था, छापामारी कर दी। अचानक आ गया और देखा, वाकई में यार कॉलोनी के लोग झूठ तो नहीं बोलते थे। उसने देखा
उसने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया, ये भी गलत था। उसको लाने वाली कौन थी दोबारा उस घर में? उसकी वही माँ। उस घर में उसको दोबारा लाके वो उसको घर छोड़ के अपने गांव चली गई कि तुम खुश रहो बेटा। तो मैं ये नहीं चाहती कि जिस टाइम हमारे माता पिता को हमारी ज़रूरत है हम उन्हें अकेला छोड़ दें। उनके साथ रहो, उनको प्यार दो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। नमस्कार।